नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की कि परोपकारी व्यक्ति कैसा होता है, अर्थात सच्चा परोपकारी व्यक्ति कौन होता है। देखिए, हमारा देश भी संतों का देश है। अनेक परोपकारी महात्मा साधु संत हुए। महर्षि दधीची की कहानी भी सब कोई जानता है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी शरीर की हड्डियां तक दान कर दी थी। तो हमारा देश तो वैसे भी प्राचीन काल से ही संतों का परोपकार का देश रहा है। अब एक ही जो छोटी सी कहानी है वो एक विशेष संत के ही जीवन की है। एक बार की बात है, ये एक बहुत बड़े संत हुए, बड़े सदाचारी लोक सेवी थे। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए परोपकार करना। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। अब देखिए, देवताओं का नाम तो है देवता, अर्थात जो दे सके, देने वाला। लेकिन देवता भी जब तक आप उनकी पूजा आराधना ना करें प्रसन्न नहीं होते। लेकिन सच्चा संत वो होता है जो परोपकार के बदले कुछ भी नहीं मांगता है। तो वो जो संत थे वो ऐसे ही थे जिन्हें अपने परोपकार के बदले किसी भी प्रकार की आस नहीं थी। वो संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े थे। संत ने उनका अभिवादन करके उन सबको आसन दिया, उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार, उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो संत ने आदर पूर्वक कहा कि हे देवगण, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। तो देवगण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वचन किसी भी प्रकार से खाली नहीं जा सके। तो संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हो। आप जो भी वरदान अपने आप दे दोगे वो मुझे सहज स्वीकार होगा। तो देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो और तुम्हारे हाथ दूसरों का सदा कल्याण हो। तो संत ने कहा, महाराज ये तो बहुत कठिन कार्य है। तो देवगण बोले, कठिन? इसमें कठिन क्या है? तो संत ने कहा कि मैंने आज तक कभी भी किसी को दूसरा समझा ही नहीं। मैंने सब में ईश्वर ही देखा, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ। तो सभी देवतागण संत की यह बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए पुनः कहा कि हे संत, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो संत ने आदर के साथ कहा कि हे देव, हम पर आप एक कृपा और करें कि मेरी वजह से जिस जिस की भलाई हो रही हो उसका पता मुझे भी ना चले, नहीं तो उससे जो उत्पन्न अहंकार है वो मुझे पतन के मार्ग पे ले जाएगा। देवतागण संत के इस वचन को सुनकर अभिभूत हो गए और परोपकार करने वाले संत के ऐसे विचारों को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वास्तव में दोस्तों, यदि परोपकार का ऐसा विचार हमारे मन में भी आ जाए तो पूरे संसार में कहीं कोई दुखी नहीं होगा, कहीं कोई गरीब नहीं होगा, कहीं अभाव नहीं होगा और कहीं अशिक्षा नहीं होगी। किसी ने कहा भी है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी भी प्रेरणा के द्वारा यदि एक व्यक्ति का भी भला आपके द्वारा होगा तो निश्चित रूप से ये कहानी का जो बनाने का मेरा मोटो था या मेरा मोटिव था वो अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।